मैं के शर्मा जी, मुझे ये बताइए कि करहल सीट, अमित शाह जी ने कहा कि करहल पर फूल खिला दो, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश में फूल खिल जाएगा कमल का। तो क्या पूरा फोकस इस वक्त बीजेपी के लिए करहल की सीट? नहीं, करहल की सीट हम तो सभी 403 सीटों पर हमने फोकस किया हुआ है सुचेत जी। लेकिन देखिए, करहल की सीट की चर्चा इसलिए आज ज्यादा हो गई है क्योंकि करहल से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी तरह से वो घिर गए। यही अखिलेश यादव ने पर्चा भरते समय कहा था वहां भाषण देते हुए कि मैं अब यहाँ आज पर्चा भर के जा रहा हूँ, 40 दिन बाद यहाँ आऊंगा। लेकिन क्या कारण ऐसा हुआ है कि पर्चा भरने से लेकर वोटिंग के बीच में 3 बार उनको जो है करहल आना पड़ गया। और यही नहीं, पूरा खानदान, माननीय मुलायम सिंह जी का पूरा खानदान, यानी स्वयं मुलायम सिंह जी, उनके 2 चाचा, उनके 2 भतीजे, पत्नी डिंपल यादव, ये पिछले जो है कई दिनों से वहां डेरा डाले बैठे हुए हैं और किसी तरह से बबुआ की सीट को बचाना चाह रहे हैं और वहां ये घिर गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि करहल की चर्चा इसलिए हो गई। और हम इतने विश्वास के साथ क्यों हैं, ये भी मैं सुचेत जी बताऊं आपको। इसलिए क्योंकि यही क्षेत्र जिसको यादव लैंड कहा जाता था, जो समाजवादियों का गढ़ जिसको घोषित करते थे लोग, कन्नौज में हमने डिंपल यादव को हराया, बदायूं से हमने धर्मेंद्र यादव को हराया, फिरोजाबाद में हमने अक्षय यादव को हराया। तो आपको लग रहा है कि वो इतिहास फिर से दोहराने वाले हैं आप करहल में? बिल्कुल, मैं आपको ये भी कह रहा हूँ। और देखिए, ये हम इतिहास दोहरा चुके हैं। मैंने आपको 3 नाम ये बताए और ये भी आपको बताऊं कि अमेठी से हमने राहुल गांधी की विरासत की सीट को भी हमने उनको हरा के जो है तो एक बार मैं जल्दी से दिखा देती हूँ जो बात आप कह रहे हैं। मैं एक बार जल्दी से दिखा देती हूँ कि किस तरह से इतिहास दोहराने की बात आप कर रहे हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों को भी दिखाऊं कि अमेठी में किस तरह चुनाव हुआ था और अमेठी में राहुल गांधी वहां के सांसद रहे। वहां अमेठी में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया। ये एक बड़ा अपसेट था। ये जिस तरह से राहुल गांधी उस सीट से हारे थे और उसके बाद स्मृति ईरानी वहां से सांसद बनी थी, कांग्रेस का वो गढ़ माना जाता था, लेकिन अमेठी हार गई थी कांग्रेस पार्टी और स्मृति ईरानी सांसद बनी। वहीं दूसरी तरफ नंदीग्राम की सीट, जहां पर ममता बनर्जी के सामने शुभेंदु अधिकारी थे और ममता बनर्जी उस सीट से किस तरह शुभेंदु अधिकारी से हार गई। उसके बाद उस सीट को लेकर काफी हंगामा भी बचा, इलेक्शन कमीशन तक बात गई, लेकिन वो नंदीग्राम में भी वो बड़ा अपसेट हुआ। अब क्या अमेठी और नंदीग्राम की तरह ही करहल में अखिलेश यादव के सामने एसपी बघेल है और एसपी बघेल वहां पर लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसे अपना गढ़ मानती है और इसीलिए ये मानकर चल रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां से जीतेंगे। लेकिन मैं एक बार ठाकुर अभिषेक सोम आपके पास आ रही हूँ। ये जो बड़े अपसेट हुए हैं, क्या करहल उसी क्रम में तो नहीं जाएगा कहीं? देखिए सुचारिता जी, ये साइकिल की आंधी है। जो प्रथम चरण का चुनाव है और द्वितीय चरण का जो चुनाव रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसमें ही बौखला गई है। और इनके नेता कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अगर हम हार जाएंगे तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा, तमाम केरल बन जाएगा। तो हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं। तो करहल तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जीत होने वाली है। और तभी बौखलाए तो ये हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं, तभी तो पूरे जितने भी देश के नेता हैं आज वो करहल आके अपना डेरा डाल चुके हैं और ये कहते हैं कि हम बौखलाहट में हैं। तो ये जनता ने सुनिश्चित कर दिया है, समाजवादी सरकार बनने जा रही है। जनता का विरोध है, जनता को जो हक की लड़ाई, जो जनता के साथ जो अत्याचार हुआ है, दुर्व्यवहार हुआ है, किसानों को कुचला गया, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, तो ये तमाम इन मुद्दों की लड़ाई है। तो जनता जवाब देगी। इसका फैसला 10 मार्च को हो जाएगा कि एसपी सिंह बघेल जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, तो जनता की सुरक्षा कहाँ करेंगे? कि जनता का आक्रोश की लड़ाई थी कि उनको एक मिनट ठाकुर अभिषेक सोम, मैं आ रही हूँ शर्मा जी, मैं आ रही हूँ, एक बार प्रीति के पास जाऊंगी। मैं एक मिनट ठाकुर अभिषेक जी मेरी बात सुनिए ना। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर इतनी एक तरफा ये लड़ाई है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर तो जवाब देगी, करहल में तो आप लोग जीत ही रहे हैं, तो करहल में फिर आपको नेताजी को उतारने की क्या जरूरत थी? उनको उन सीटों पर उतार दे सर जहां पर थोड़ी जीत के संशय था आपको। मैं गलत कह रही हूँ क्या? देखिए सुचारिता जी, मुलायम सिंह जी जनता के नायक हैं। किसान, मजदूर, नौजवान, गरीबों के लिए मसीहा हैं। जनता ने
उनका अभिनंदन किया। उनके कहने पर बिल्कुल कोई भी नेता होगा, अगर जनता उनको सम्मान से बुलाएगी तो सभी को जाना चाहिए। इसमें गलत क्या है? आप सवाल मेरा समझ नहीं रहे हैं। मैं एक बार प्रीति आपके पास आ रही हूँ। नहीं, आप मेरा सवाल समझ नहीं रहे। प्रीति, मैं ये कह रही हूँ कि नेताजी एक बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन नेताजी को फिर उन सीटों पर उतारा जाना चाहिए था जहां पर थोड़ी सी दिक्कत लग रही थी समाजवादी पार्टी को, करहल पर नहीं। करहल तो वैसे भी अपने खाते में मानकर चल रहे हैं। जी सुचेता जी, सबसे बड़ी बात तो देखिए, अखिलेश यादव जी सिटिंग एमपी हैं, 2019 में लोकसभा चुनाव जीते हुए हैं। आजमगढ़ से एमपी होने के बावजूद, जहां पे 5 विधानसभा सीटें हैं, इसके बावजूद वो अपने इलाके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जहां से सांसद है, जहां से लोगों ने उनको चुना, पता नहीं क्या सोच के वो शायद 5 साल के कार्यकाल में काम किया नहीं किया, जनता जिताएगी नहीं जिताएगी, अपना क्षेत्र छोड़ वही है, वायनाड भाग के जैसे लोग गए थे अमेठी से, उसी तरह ये दूसरी जगह भाग के गए। दूसरी चीज, इस सीट पे देखिए जाति समीकरण बहुत ज्यादा है। मैं अभी यही देख रही थी, 1,40,000 वोट जो है यादव का है, 14,000 वोट जो है मुसलमानों का है, तो लगभग 1.5 लाख वोट जो है वो इनका वोट कहा जा सकता है, जिसपे ये बार बार कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जाति की ही राजनीति की है उत्तर प्रदेश में। तो शायद ये कॉन्फिडेंस ही नहीं थे कि ये आजमगढ़ से लड़ेंगे तो जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि योगी जी को जब बार बार ये कहा जाता है कि वो अयोध्या से उन्होंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि वो हार जाते, मथुरा से चुनाव नहीं लड़े क्योंकि वो हार जाते। भाई आप भी तो आजमगढ़ से इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि आपको डर था कि आप हार जाते। और दूसरी चीज कि नेताजी को, जो उनके पिताजी हैं, भाई सही बात आपने कहा कि बहुत आदरणीय, बहुत बड़े पॉलिटिशियन है,